हाय, वेलकम टू लकी इंग्लिश। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स से आपके एग्जाम में कई क्वेश्चंस होते हैं, इस बार भी कई क्वेश्चंस थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स क्या है, व्हाट इज द आर्टिकल्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए भाई, आर्टिकल्स आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। द वर्ड्स दैट कम बिफोर द नाउन known as before the noun known as an article. एक चीज मैं आपको और बता दूं, आर्टिकल कौन कौन से होते हैं। एन द आर आर्टिकल्स। माय डियर, ये तीनों आपके आर्टिकल्स होते हैं। एन और द, ये तीनों आपके क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं, आपके आर्टिकल्स। चलो डियर, अब समझेंगे एग्जांपल्स की तरफ। एग्जांपल्स, अब इन तीनों का प्रयोग कैसे करते हैं, कहां करते हैं, वो समझेंगे। हमने बताया द वर्ड्स दैट कम बिफोर द नाउन के पहले जिन वर्ड का प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलेंगे, आर्टिकल्स बोलते हैं। मतलब आर्टिकल, और आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, एन और क्या होता है, द होता है। ये तीनों क्या होते हैं, आपके आर्टिकल्स होते हैं। एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, देखेंगे। एग्जांपल्स आपका क्या है, ध्यान देंगे। एग्जांपल्स, देखिए एग्जांपल्स है आपका, लेट्स गो टू क्लब। ठीक है। दूसरा एग्जांपल है यू आर डॉक्टर। ठीक है। तीसरा एग्जांपल है डियर सी इज टीचर। चौथा एग्जांपल है डियर आपका, चौथा एग्जांपल है सी रिटर्न्ड आफ्टर एन आवर। ठीक है, दिख रहा है। पांचवा आपका क्या है, आई हैव कार। ठीक है, समझेंगे अब आगे। इसका ऑप्शन आपको दिया जाएगा ए एन या द। ठीक है, ए एन या द। यस, ए एन क्या, द। ए एन और क्या, द। ठीक है, फिर इसका भी वही सेम ऑप्शन ए एन और क्या, द दिया जाएगा। फिर क्या, ए एन और क्या, द। ठीक है, फिर आपका ए एन और क्या, द दिया जाएगा। सर सही आंसर क्या होगा, इसके साथ हम द भरेंगे। यू आर ए डॉक्टर, ए लगाएंगे, ये क्या होगा, ए होगा, ये क्या होगा, एन होगा, और ये क्या होगा, ए होगा।
ठीक है। इस तरीके से आपके नाउन के पहले क्या आएगा, नाउन के पहले, एडजेक्टिव के पहले, एडवर्ब के पहले आके आर्टिकल इस तरीके से लगेंगे। ठीक है, आर्टिकल का एग्जाम्पल रहा। अब हम बात करें कि आर्टिकल होते कितने हैं, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं। ठीक है, देखेंगे भाई आर्टिकल्स। देखिए आर्टिकल्स, इंडेफिनेट आर्टिकल्स, इंडेफिनेट आर्टिकल्स, इंडेफिनेट आर्टिकल्स एक ए होता है और दूसरा क्या होता है, एन होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल हो गया, इसके बाद डेफिनेट आर्टिकल। क्या पढ़ेंगे, डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल्स होने के बाद क्या, डेफिनेट आर्टिकल। देखो भाई डेफिनेट आर्टिकल, आर्टिकल्स कितने होते हैं, दो। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में कितने आते हैं, दो, ए और एन आता है, और डेफिनेट आर्टिकल में द। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित और इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित। डेफिनेट का मतलब क्या, निश्चित, इनडेफिनेट का मतलब क्या, अनिश्चित। तो इनडेफिनेट में ए और एन आता है और डेफिनेट में क्या आता है, द आता है। आगे बात करते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट को अलग अलग करते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर 1। उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत मस्त बात है, ध्यान में रखना। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स को दो फॉर्म्स में प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल्स को दो रूपों में प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, उच्चारण किया जाता है। कौन कौन से रूपों में, ध्यान देंगे। पहला है आपका वीक फॉर्म, दूसरा है आपका स्ट्रॉन्ग फॉर्म। क्या है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म। चलो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। देखिए आर्टिकल्स, ठीक है, फिर वीक फॉर्म्स, फिर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स, स्ट्रॉन्ग फॉर्म। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म। चलो देखो भाई यहां पे क्या होता है, समझेंगे बात को। ए, ठीक है, दूसरा होता है हमारा एन, और तीसरा होता है हमारा द। देखो ए एन द, ए को क्या पढ़ते हैं हम लोग वीक फॉर्म में, अ, ठीक है, और इसको पढ़ेंगे ए, इसको पढ़ेंगे अन, इसको पढ़ेंगे एन, इसको पढ़ेंगे द या दी। ठीक है, फिर इसको क्या पढ़ेंगे, दी। देखो हम लोग कभी कभी ए को अ, ए को ए, एक को एन को एन, फिर एक को एन पढ़ते हैं, द को द, फिर इसके बाद दी, फिर इसके बाद दी पढ़ते हैं। इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन कब कैसे पढ़ते हैं यही पता नहीं है हमको।
अगर हम प्रोनाउंसिएशन ही गलती करेंगे, अगर हम उच्चारण ही गलती करेंगे तो 100% है कि हमें प्रॉब्लम होगा। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें सबसे पहले अच्छे से नॉलेज को गेन करना पड़ेगा कि वो आया कैसे, बनाया कैसे। समझ में आ गया माय डियर? तो चलो एक बार अच्छे से देखते हैं। ए को क्या बोलेंगे? अ, इसके बाद ए, एन को एन, फिर इसको एन, फिर क्या द, है ना, द, दी, दी। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको प्रोनाउंसिएशन करना है। ये आपके बेसिक चीजें, ये सबसे बेसिक चीजें, इसको अच्छे तरीके से आप लोग राइट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे। लिख लिया आप लोगों ने? स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। चलिए, मैंने बताया था कि आर्टिकल दो होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो पहला आप सुनेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स में क्या होता है समझेंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ए, इनडेफिनेट आर्टिकल्स है ना, बड़ी दिक्कत होता रे। इनडेफिनेट, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, आर्टिकल्स, ठीक है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स, इसको थोड़ी बात हम लोग जान जाए अब आगे। देखो भाई, ए और एन, क्या दिक्कत है? ए और एन, ए और एन, ए और एन, ए और एन जो भी हो, सुनिएगा, ए और एन इज known as indefinite articles, indefinite articles। ए और एन को हम लोग क्या बोलेंगे? इनडेफिनेट आर्टिकल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए और एन को क्या बोलेंगे? इनडेफिनेट आर्टिकल्स बोलेंगे। यस, चलिए इसकी एग्जांपल्स थोड़े जान लेते हैं। एग्जांपल्स, एग्जांपल्स क्या होता है? एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल नंबर 1 में देखेंगे। इनडेफिनेट में मतलब सिर्फ ए और एन का कहां कहां यूज करेंगे, सिर्फ वो बताएंगे अभी फिलहाल। अभी सारी चीज को मैं डील कर रहा हूं, इसके बाद बताऊंगा कि ए का प्रयोग तुम करोगे कैसे, एन का प्रयोग तुम करोगे कैसे, द का प्रयोग तुम करोगे कैसे, द का प्रयोग कहां करोगे, दी का प्रयोग कहां करोगे। समझ में आ रहा है? चलो भाई ध्यान देंगे अब, बोले यस। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका, प्रिया, प्रिया, प्रिया इज डॉक्टर। ठीक है। दूसरा आपका एग्जाम्पल है, आई हैव डॉट 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 कार। तीसरा एग्जाम्पल है आपका, सी इज इंटेलिजेंट गर्ल। देखो भाई, चौथा आपका एग्जाम्पल है,
सुनिएगा, वन इवनिंग, वन इवनिंग, यस यस, इवनिंग, वन इवनिंग केम। देखो यहां पे ए या एन, फिर क्या ए या एन, फिर क्या ए या एन, फिर क्या ए या एन। ओके, देखो ध्यान दोगे, प्रिया इज डॉट 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 डॉक्टर, तो क्या लगाओगे, ए लगाओगे, यहां पे क्या लगाओगे, ए लगाओगे, एन इंटेलिजेंट, एन लगाओगे, ए लगाओगे। देखो समझ में आ रहा है। इस एग्जाम्पल को भी अभी आप उतार लेंगे, इसके बाद हम डेफिनेट आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ठीक है, कि डेफिनेट आर्टिकल्स किसको कहते हैं, किसको बोले हम, जो ए और एन का जहां प्रयोग होगा उसको इनडेफिनेट आर्टिकल्स बोलेंगे, जहां द का प्रयोग होगा उसको डेफिनेट आर्टिकल्स बोलेंगे। तो हमने यहां पे एग्जाम्पल्स के साथ मैंने बता दिया। अब आगे बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स को, ठीक है। फटाफट आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करना है तो कर लेंगे, बहुत बढ़िया, गुड। अगला बात करते हैं दूसरा डेफिनेट आर्टिकल्स की ओर। डेफिनेट आर्टिकल्स मतलब डेफिनेट आर्टिकल एक ही है ना, डेफिनेट आर्टिकल, ध्यान देंगे भाई। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, द इज नोन एज, द इज नोन एज डेफिनेट आर्टिकल। बहुत आसान वर्ड्स में लिखे गए हैं, ध्यान रखना। द इज नोन एज, जो द होता है वो क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल्स होता है, सॉरी डेफिनेट आर्टिकल। द क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल। एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स 1 देखेंगे। एग्जाम्पल्स बोलूं, एग्जाम्पल्स बोलूं, एक मिनट, ठीक है। जैसे मैं बताता हूं आपको, एग्जाम्पल्स बहुत आसान होते हैं। जैसे कि आई, आप लोगों ने कितनी बार जैसे कि देखा होगा, आई हैव सीन डॉट 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 ताजमहल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, डॉट 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 डॉग इज ब्लैक, ठीक है। क्या है फिर अगला, यस, तीसरा ध्यान देंगे, I go to the cinema hall, I go to the cinema hall, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन। या राम, चौथा करते हैं ना, he can play गिटार, ठीक है। ध्यान दो भाई, यहां पे तुम मान लो कि ए है और सीधी हम डेफिनेट आर्टिकल्स पढ़ा रहे हैं, तो ज्यादा मंत्र पढ़ना है क्या इसमें, सिर्फ क्या लगा दो, द लगा दो इन सबको पीछे जहां जहां है खाली स्थान, द और द। समझ में आ रहा है, अभी सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं, ओके। समझ में आ गया। एग्जाम्पल्स कहां क्या लगेगा, डेफिनेट आर्टिकल्स मैंने पढ़ा है तो द कहां कहां लगेगा, कोई दिक्कत। चलो अब आगे बात करते हैं, करें आगे, चलिए बहुत बढ़िया, गुड। अब ये समझना है कि सर आपने पहले इंडेफिनेट पढ़ाया मुझे, इंडेफिनेट आपने मुझे पहले पढ़ाया, तो इंडेफिनेट में आया ए और एन, तो ए और एन का सिर्फ प्रयोग करेंगे कैसे,
कभी आप एन लगा दे रहे हैं, कभी ए लगा दे रहे हैं। मेरे लॉलीपॉप वाले बउआ, जब ए और एन है तो इतना आसान है, तुम लोगों को दिमाग में भेजा में घुस गया होगा। नहीं सर नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं, आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। अरे यार तुम मजाक करने के लिए हम तुमको बोलेंगे, चलो कोई नहीं, थोड़ा मजाक कर लिए। अरे देखो, ए का प्रयोग माय डियर ऐसी जगहों पे करेंगे, ऐसी जगहों पे करेंगे जहां तुमको पता होगा। सर फिर मजाक? बेटा मजाक नहीं कर रहा मैं, समझो। देखो कैसे, बहुत अच्छे तरीके से बताता हूं। अच्छे तरीके से सर कैसे, ध्यान दो। पहले मैं इंग्लिश में बता दूं अच्छे तरीके से। अगर आप किसी भी बोर्ड से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, डजेंट मैटर, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, है ना। तो पहले मैं इंग्लिश में बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको हिंदी में बता दूंगा। ओके, चलिए ध्यान देंगे। चलो भाई, ए का प्रयोग कहां करेंगे सर? ए का प्रयोग कहां करेंगे? ध्यान देंगे, ए का प्रयोग कहां करेंगे? ए का प्रयोग कहां करेंगे? ध्यान देंगे, ए का प्रयोग जो है हम सिंगुलर, ए का प्रयोग बिफोर सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन beginning with consonant, किसके साथ? यस, कॉन्सोनेंट के साथ करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। समझ में आ गया? एन का प्रयोग सर किसके साथ करेंगे? वही बात आ गई फिर, एन का प्रयोग बिफोर सिंगुलर नाउन सिंगुलर नाउन beginning with vowel sound, किसके साथ करेंगे? vowel sound के साथ करेंगे। ध्यान देंगे पहले, किसके साथ? vowel sound, consonant sound। एन का प्रयोग, ए का प्रयोग करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड के साथ और एन का प्रयोग करेंगे वॉवेल साउंड के साथ। सर वो चीज समझ में नहीं आया। देखो इसी बात को मैं हिंदी में बता देता हूं बहुत आसान तरीके से। यदि हमें ए का प्रयोग करना होगा तो सबसे पहले हम अपने क्षेत्रीय भाषा की बात कर लें। यदि, है ना, यदि हमें किसी के पहले आर्टिकल लगाना हो, ए का प्रयोग पहले, इसके बाद एन का, ए लगाना हो या एन लगाना हो, इंडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे? उसका हिंदी में उच्चारण करेंगे। क्या करेंगे? उच्चारण। उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे माय डियर, प्रोनाउंसिएशन करेंगे। क्या करेंगे? प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण करेंगे। उच्चारण करेंगे अगर वो हमारा कॉन्सोनेंट आता है। कॉन्सोनेंट का मतलब यस, हाँ, कॉन्सोनेंट उसको बोलते हैं जैसे कि क, ख, ग, घ, ये सब जो हमारा होता है कॉन्सोनेंट होता है। दूसरे शब्दों में कहते हैं बी, सी, डी, वॉवेल को छोड़ करके। वॉवेल कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। वॉवेल को छोड़कर जितने बचे आपके 21, ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं माय डियर। कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं माय डियर। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड। इसके पहले तुम क्या लगाओगे डियर? ए लगाओगे। यस, ए लगाओगे। क्या लगाओगे? ए। सर पता कैसे चलेगा? मैं भी बता रहा हूं, पहले मेरी बात तो सुनो। फिर इसके बाद वॉवेल साउंड जैसे कि अ, ए, आ, ई, ई, समझ रहा है? उ, ऐसे अगर आए, अ से अनार वाले अ, आ, ई, उ, आ अगर आए तो समझ जाना इसके साथ क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा वॉवेल साउंड है। क्या है? वॉवेल साउंड है। ठीक है ना सर? वॉवेल साउंड कैसे है? देखिए, जिसमें कहने का मतलब कॉन्सोनेंट की बिल्कुल भी मात्रा नहीं है, जैसे अ, बिल्कुल भी नहीं, अ,
नहीं है अ, नहीं है अ, नहीं है अ, नहीं है अ, नहीं है इ, नहीं है इ, नहीं है इ, उ, समझ में आ रहा है? उ, समझ में आ रहा है? ए, अ, आओ, समझ में आ रहा है? इसमें बिल्कुल भी नहीं है माय डियर, इसीलिए हम इसके साथ क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। एन 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 एन, समझ में आ रहा है? किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। और अगर जिसके भी कॉन्सोनेंट साइड में क्या यूज करोगे? ए ए ए ए ए, क्या यूज करोगे? ए ए ए अ अ अ ए अ ए अ ए अ ए अ, समझ में आ रहा है? हमने बताया ना वीक फॉर्म स्ट्रॉन्ग फॉर्म, ए अ ए अ ए अ ए अ, समझ में आ रहा है? चलिए चलो आगे बात करते हैं, ठीक है? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। फिर भी मैं थोड़ा हिंदी में बता देता हूं। देखो हिंदी में कैसे, यदि उच्चारण, यदि यदि ए का प्रयोग करना हो, ए का प्रयोग करना हो तो सबसे पहले उस शब्द का उस शब्द का हिंदी में उच्चारण करेंगे। हिंदी में उच्चारण करेंगे, उस शब्द का हिंदी में उच्चारण कर दें। यदि ए का प्रयोग करना हो तो सबसे पहले उस शब्द का हिंदी में उच्चारण करेंगे जिसके पहले प्रयोग करना हो, ठीक है? वह कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। कॉन्सोनेंट व्यंजन स्वर, हो तो व्यंजन स्वर हो तो अब व्यंजन स्वर क्या क्या होता है? व्यंजन स्वर हो तो क, ख, च, छ, प, फ, ब, डॉट 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 इत्यादि रहे हो तो क, ख, ग, घ इत्यादि हो तो इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। बहुत आसान शब्दों में मैंने लिखाया, अपने शब्दों में मैंने लिखा दिया। यदि ए का प्रयोग करना हो तो सबसे पहले उस शब्द का हिंदी में उच्चारण करेंगे जिसके पहले प्रयोग करना हो। वह कॉन्सोनेंट स्वर हो तो क, ख, ग, घ, च इत्यादि, तो इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। जैसे में बोले एग्जाम्पल। चलो एग्जाम्पल्स बोलते हैं, आगे बोले। यस, एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स। चलो भाई एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। करें एग्जाम्पल्स की बात।
जैसे जया ठीक है, मोहन you student Parachi डॉट डॉट डॉट, ये आपका 1 नंबर एग्जाम्पल, ये 2, ये 3, ये हो गया आपका 4 नंबर एग्जाम्पल। Parachi इज डॉट डॉट डॉट, कर लेते हैं, क्या कर लें, SDU, ठीक है। चलिए ऑप्शन में आपको मिलेगा A, सॉरी 1 मिनट, इसको आप कर लीजिए, ड्राइवर, ठीक है। देखो A या N, A या N, A या N, A या N, A या N। देखो जाया इज डॉट 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 गर्ल, उसको इसका ही उच्चारण ना करना है हमको जी, पहले इसका उच्चारण करेंगे, इससे पहले लगाना है तो पहले हम इसी का ना उच्चारण करेंगे, तो उच्चारण करेंगे तो क्या इसी का ना प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो गर्ल, गर्ल मतलब ग आ रहा है, जी से ग होता है, ग आ रहा है, तो ग मतलब जी, जी मतलब मेरा कॉन्सोनेंट हुआ जी कि नहीं हुआ, कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट अपने पहले क्या लेगा, ए लेगा, समझ में आ रहा है, क्लियर। देखो टीचर, टीचर पहले टी से क्या हुआ, ट, तो ट मतलब टी से ट, तो टी मेरा कॉन्सोनेंट हुआ, ट तो क्या लोगे, और कॉन्सोनेंट रहेगा तो क्या लोगे, ए। समझ में नहीं आया, चलो भाई आगे बात करते हैं। अगला क्या, स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट, स्टूडेंट तो एस से है, एस से आ रहा है स्टूडेंट, तो क्या लगाओगे, ए लगाओगे, ठीक है। ड्राइवर, डी से ड, डी से ड, ड्राइवर है ना, डी, तो डी से क्या होता है ड, और ड मेरा क्या है कॉन्सोनेंट, डी, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वॉवेल तो क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, यही होते हैं, बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में नहीं आया, फटाफट इसको उतार लेंगे आगे। और भी कुछ जगह बताएंगे जो दिखने में रहेगा वॉवेल, लेकिन उसके पहले होगा कॉन्सोनेंट साउंड वाला यूज, मतलब एक प्रयोग होगा, ठीक है। इसको फटाफट उतार लेंगे आप लोग या स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ओके। चलिए फटाफट उतार लीजिए। अगला बात करें, सर एन का प्रयोग बताइए अब। यस भाई एन का ही प्रयोग बता रहे हैं कि एन का प्रयोग कहां करेंगे, ध्यान दो, एन का, यदि अरे यदि, यदि एन का प्रयोग, एन का प्रयोग, यदि एन का प्रयोग करना हो, यदि एन का प्रयोग एन का प्रयोग करना हो तो सबसे पहले, हो तो सबसे पहले उस शब्द का, उस शब्द का उच्चारण करेंगे जिसके पहले, जिसके पहले, जिसके पहले एन का प्रयोग करना हो, जिसके पहले एन का प्रयोग, एन का प्रयोग, प्रयोग करना हो, जिसके पहले एन का प्रयोग करना हो, वह
व्यंजन ना, स्वर, वह स्वर हो, वह स्वर हो तो, स्वर मतलब क्या, भावेल, भावेल, वह स्वर हो तो, स्वर कौन कौन से होते हैं, हो तो, स्वर कौन कौन से होते हैं, हो तो, अ, आ, ई, उ इत्यादि, तो उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। भाई ये हम पहले ही बता दिए इंग्लिश में, ये फालतू का लिख रहे हैं हम, बस तुम लोगों को समझाने के लिए, ठीक है ना, कि दिक्कत ना हो। ये अपना भाषा में लिखे हैं, जहां जहां हमको लगा है कि देना चाहिए एकदम बिहारी लैंग्वेज में दे दिए हैं भैया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। एग्जाम्पल्स बताइए। यदि एन का प्रयोग करना हो तो सबसे पहले उसका उच्चारण करेंगे। अगर हमारा अ आ ई आएगा, मतलब वॉवेल ए ई आई ओ यू आएगा, तो समझ जाना कि वो क्या होगा, मेरा क्या होगा, हाँ, उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बात करते हैं, अगला एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स क्या बात करते हैं, एग्जाम्पल्स। 1 मिनट भाई, देखो भाई एग्जाम्पल्स, ससुरी जो है बात तेरी क्या, चलो एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में क्या होता है समझिए, 1 मिनट। एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल्स आपका क्या है, जैसे कि आई हैव एक्सरे मशीन, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल आपका है सी नहीं, चलिए कर देते हैं, सी कर देते हैं, क्या दिक्कत लगा है। सी इज एडवोकेट। तीसरा बोले, ही इज एंड हिज वाइफ, ऐसे मत करो, ऐसे कर देते हैं, ही इज IS एंड हिज वाइफ इज ... PO, ठीक है। चौथा PO मतलब यस, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल, चौथा में, ही इज SDO। ऑप्शन में समझो भाई, ऑप्शन में आपको दिया यहां पे A या N, A या N, फिर यहां पे इसको भी दे दिया A या N। इसमें पता है एक चीज, वन सेकेंड भाई, वन सेकेंड जस्ट, चलिए A या N, ठीक। और यहां पे आपको दे दिया A या N। अब तुम मुझे बताओ आंसर क्या होगा। देखो आई हैव ... एक्सरे, इसको उच्चारण करो, इसके पहले नहीं लगाना है, एक्सरे। ए आ गया, ए मतलब क्या, भावेल, भावेल है तो क्या लगाओगे, एन, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। एडवोकेट, एड समझ में आ गया, ए से, जिसका पहला वाला प्रथम अक्षर क्या होना चाहिए, प्रथम अक्षर हमारा भावेल होगा, प्रथम अक्षर, पूरा नहीं, प्रथम अक्षर, है ना। तो क्या लेंगे, यहां पर एन लेंगे, एडवोकेट।
IS, IAS है ना, जो भी हो, तो अ हो तो मेरा क्या लोगे ए, प्रथम अक्षर लेंगे, प्रथम अक्षर N हो जाएगा, वहां पे हम लगा दिए हुए हैं। SDO, SDO, ए है, ए मतलब ए क्या है मेरा वॉवेल है, क्या है वॉवेल है, तो वॉवेल अपने साथ N लेता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए आगे की बात कर लें हम थोड़ा सा। अच्छा उतारे नहीं क्या आप लोग, उतारे हैं नहीं तो उतारे हैं, उतार लीजिए एक बार, नहीं उतारे हैं तो एक बार उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कर लिए, आगे बात करें। चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिए भाई। एक चीज और है कि सर किस किस कौन सा काउंट नाउन होगा, कौन सा, कहने का मतलब ये है, देखिए काउंट नाउन्स, काउंट नाउन सर क्या होता है वो मुझे बताइए। देखिए इससे ये पता चलेगा आपको, इससे ये पता चलेगा कि किसके पहले हमको AN लगाना है और किसके पहले नहीं लगाना है, वो तो सब जान लिए हम, लेकिन फिर भी कि कौन सा ऐसा नाउन होगा जिसके पास आप AN लगाइएगा तो सर उच्चारण करके, ठीक है उच्चारण करके, लेकिन सिंगुलर प्लूरल कैसे, तो जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, जो काउंटेबल होते हैं वो सिंगुलर भी होते हैं प्लूरल भी होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काउंट नाउन्स, क्या बोलते हैं, काउंट नाउन्स। और जो अनकाउंटेबल होते हैं उसको बोलते हैं नॉन काउंट नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं और काउंटेबल नाउन हमेशा क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन में से क्या होते हैं, हाँ सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं या नॉन काउंट नाउन क्या होते हैं, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है। तो चलिए बता दें थोड़ा सा इसके बारे में। रेफर्स, ऐसे बता दूं क्या, ऐसे बता देता हूं, चलो। रेफर्स क्या, रेफर्स टू आइटम्स दैट, टू items that can be counted, refers to items that can be counted and are either सिंगुलर और प्लूरल। समझ में आ गया, देखो। और नॉन काउंट्स क्या होता है, नॉन काउंट नाउन्स, जो गिने ना जा सके, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, तो सुनो एक मिनट, वो भी सेम चीज, refers to items that cannot be counted and are always singular, always सिंगुलर। चलो ध्यान दो, जो काउंट नाउन्स होते हैं, जो काउंटेबल नाउन होते हैं, जो काउंट्स नाउन होता है, जो काउंटेबल नाउन उसी को बोलते हैं। रेफर्स टू आइटम्स दैट कैन बी काउंटेड, जिसको क्या किया जा सके, काउंट किया जा सकता है, गिना जा सके, जिसको गिनते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। मतलब सीधा बताए थे आप लोग हम कि द का प्रयोग किसके साथ करेंगे, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ, द का प्रयोग किसके साथ करेंगे, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल समझ में आएगा, जो भी काउंटेबल नाउन होंगे वो हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। और जो अनकाउंटेबल नाउन होगा या नॉन काउंट नाउन्स होगा वो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, वो सिंगुलर होगा। और ये हमेशा दोनों क्या हो सकता है, ये सिंगुलर भी और प्लूरल भी, लेकिन ये सिर्फ क्या होगा, सिंगुलर होगा। समझ में आ रहा है, ओके ओके ओके। तो इसको आप लोग क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या आप इसको अपने कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे।
माय डियर, मैंने आपको बेसिक चीजें सारी बता दी। अब अगले दिन हम बात करेंगे यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है ना। अगले दिन फिर पढ़ेंगे कहां कहां यूज करेंगे, किस किस जगहों पे यूज करेंगे, है ना। अगले पार्ट में आपको मिलेगा। अब आपको हर एक चीज की वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगे। अब माय डियर एक बात और बता दूं मैं आपको, पर डे एवरी डे आप लोगों की 8 से 9 क्लास ये आपकी प्लेलिस्ट में रहा करेगी। ये अलग वीडियो होगी और 8 से 9 पर डे आपकी क्लास होगी लाइव इंग्लिश, और 9 से 10 आपकी हिंदी। 8 से 9 इंग्लिश और 9 से 10 हिंदी डेली क्लासेस होंगी, लाइव क्लास होंगी। 8 से 9 इंग्लिश और 9 से 10 हिंदी। क्लास 12 की अगर आप बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फी नहीं, यूट्यूब के माध्यम से। और अपने दोस्तों को फटाफट शेयर करिए कि सीतामढ़ी में पहली बार दीपक सर के साथ, वो भी लाइव क्लास डेली। अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारा पता है रिंग बांध सीतामढ़ी, लक्की इंग्लिश रिंग बांध सीतामढ़ी। आप किसी भी समस्या में है, आपको इंग्लिश नहीं आती है तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज मैं बारीकी से समझाऊंगा। अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है। और मेरा जो आपको क्या कहते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लक्की इंग्लिश सीतामढ़ी के नाम से। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करते हैं अगले वीडियो में।